Hi guys, नमस्कार. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी Women's डे. पता है, कहना बहुत आसान होता है कि एक औरत का जन्म हो जाता है. नहीं, उसका स्ट्रगल जन्म के पहले से तय हो जाता है. उसे पहली बार स्ट्रगल करना पड़ता है इस धरती पर आने के लिए, लोगों को मनाने के लिए कि उसे जन्म लेने का हक है. जब वो जन्म ले लेती है तो उसे हर पल ये बताना पड़ता है कि पिताजी, आपने मुझे मौका दिया है, आपने गलती नहीं की है. मम्मी, मैं एक दिन आपको प्रूफ करूँगी कि आपने मुझे जन्म देकर सही किया है. अब अगर लड़की का एक भाई है तो उसे कभी माँ बनना पड़ता है, कभी दोस्त, कभी बहन, कभी बेटी. उसे हर रूप निभाने पड़ते हैं. थोड़ी बड़ी होती है तो घर की जिम्मेदारी आ जाती है. लोग कहते हैं कि तुम्हें घर की इज्जत संभालनी है क्योंकि इज्जत तो तुम्हारे लिए है, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो वो बेटों की होती है. और वो बेटी खुशी खुशी दे देती है ये कहकर कि मेरे भाई की ही तो है. शादी होती है. शादी होकर जब वो किसी घर में जाती है तो वो कहते हैं दूसरे घर की है. जब वो अपने घर में होती है तो कहते हैं पराया धन है. जन्म से लेकर मरने तक अगर वो खुद कमा कर खुद का घर न बना ले तो उसके पास तो घर भी नहीं होता. शादी के बाद, माँ बनने के बाद, बीवी बनने तक, बीवी बनने के बाद माँ से लेके बहू से लेके सास तक का सफ़र, हर जगह औरत को ये समझना पड़ता है कि वो एक औरत है, उसे ऐसे ही जीना होगा. मरते समय पता नहीं होता कि अगर मर गई पति के पहले तो लोग कहेंगे सुहागन है. जो लड़की बहुत ही इज्जत के साथ लेगी, पति के देहांत के बाद अगर हुआ तो लोग विधवा कह देते हैं. आदमियों के लिए ऐसा कोई नाम नहीं होता. औरत हर पल जज की जाती है, हर पल परखी जाती है. औरत के पास ना तो कोई आइडेंटिटी होती है, ना खुद की पहचान. शादी के पहले बाप का नाम पीछे होता है, शादी के बाद पति का. तो फिर भी एक औरत लड़ते झगड़ते हर वक्त, कभी पढ़ाई के मुकाम पर, कभी मार्कशीट पर, कभी सरनेम के लिए, कभी बाप के नाम के लिए, कभी पढ़ने के लिए, कभी शादी करने के लिए, और सबसे पहले तो ज़िंदा रहने के लिए और जीने के लिए. ये जो स्ट्रगल करती औरत, इस औरत को मेरा नमन है. और हम सभी औरतों को हैप्पी विमेंस डे.